खिताबत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला की आमद हो रही है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। सारे लोग नबी के नाम पर दोनों हाथ फिजाओं में लहराएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत, शहजाद गाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, वाहिदी दूला फैजाने वाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस शेर के साथ के नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, बरेली सबको मदीने का माल देता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। हज़रात सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बावक़ार, वक्त बहुत ही मुख्तसर है। मसीहुल खुतबा हज़रत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब क़िबला का घनगरज खिताब हज़रत अल्लामा मोहम्मद कमाल अख्तर साहब क़िबला की शेरी मकाली के बाद इस वक्त मज़ीद और किसी गुफ्तगू की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। इन हज़रात ने फरमाया था कि मैं सलाम करने के लिए आ रहा हूँ। जब इन बुजुर्गों का सलाम इतना लंबा है तो कलाम कितना लंबा होगा, ये मैं सोच रहा था। तो बहरहाल ये हम अपने बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। आज बरसेगी शराबे मारफत, आज बरसेगी शराबे मारफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। क्या बात है। आज बरसेगी शराबे मारफत, आज मीरे मैं कदा का उर्स है। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां। अभी संभल के रहिएगा, सबकी झोली खाली होगी, किसी की भरेगी। क्यों ना भर भर जाएं सबकी झोलियां, साहिबे जूदो सखा का उर्स है। माशाअल्लाह। मैं किसी लंबी चौड़ी हाजिर नहीं हुआ। ये हमारे वो अकाबिरीन हैं जिनकी दुआएं और जिनकी बरकतें लेने के लिए हम और आप यहाँ पर हाजिर हैं। नमाज इशा के बाद से लेकर अब तक आप हजरात बड़ी पाकीज़ा गुफ्तगू सुनते रहे और यकीनन जो मीरे मैं कदा है उसके शराबे मार्फत से आप अपने हिस्से के मुताबिक कुछ न कुछ लेते रहे। मैं क़यामगाह पर था मगर हज़रत सुहेल मिल्लत दामत ज़िल्लुल आली का पैगाम मैंने भी सुना। तो इस वक्त मैं एक मुख्तसर सी बात अर्ज करके और फिर रुखसत हो जाऊंगा। तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके सुबह 8 बजे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही और इन बुजुर्गों को अपनी अपनी दरसगाहों में पहुंचना है। वक्त होगा तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपकी खिदमत में हाजिरी का शरफ हासिल करूंगा। हमारे लिए तो सादत की बात यह है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमने जब से शोर की जिंदगी पाई उसी वक्त से हम बिलग्राम शरीफ का नाम बड़े अदब एहतराम से सुनते आए हैं। हमने जब से तालिब इल्मी का ज़माना पाया उसी वक्त से हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की अज़मतों का गुन गाते हुए अपने बड़ों को पाया और सबे सनाबिल शरीफ का ज़िक्र जमील हमने अपने असातिज़ा की ज़बान से न जाने कितनी बार सुना।
ये हमारे और आपके लिए बड़ी सादत की बात है कि आज हम उनके उर्स सरापा कुद्स में हाजिर होकर उनके फैज़ो बरक़ात ले रहे हैं। बड़ी प्यारी गुफ्तगू इन बुजुर्गों ने आपके सामने कर दी और अभी आपको बहुत कुछ सुनना है। मैं अपना नहीं, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम आपको पहुंचाता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इश्मा शिता फ़इन्नक मय्यित व अहबिब मन शिता फ़इन्नक मुफारिक़ुहु वअमल मा शिता फ़इन्नक मुज्ज़बी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दें, इश्मा शिता, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, फ़इन्नक मय्यित, एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम इनको मार डालें, कलमा पढ़ने वालों को खत्म कर दें, शायद वो आबे हयात पी करके आए हों, हो सकता है। लेकिन एक पढ़े लिखे हुक्मरान का वाकया किताबों में दर्ज है कि उसके वजीर ने उससे आकर के कहा कि खुशखबरी है। बादशाह ने कहा कि किस बात की खुशखबरी? तो वजीर ने कहा कि आपका फलां दुश्मन जो बादशाह है फलां मुल्क का, वो मर गया है। वो पढ़ा लिखा हुक्मरान था, बेपढ़ा लिखा नहीं था। उसने कहा कि ये भी कोई खुशखबरी की बात है? कहा क्यों? खुशखबरी है आपके लिए कि वो आपका दुश्मन था और मर गया, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। वो पढ़ा लिखा हुक्मरान था, बादशाह पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि ये तो खुशखबरी उस वक्त होती जबकि मुझे उस मंजिल से न गुजरना पड़ता। एक दिन मुझे भी तो उस मंजिल से गुजरना है, तो ये खुशखबरी क्या है? तो अगर आप ये तस्वुर कर रहे हो कि आपको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, तो कोई आबे हयात पी करके आया है, विराजमान रहेगा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। हमारा तो ईमान और अकीदा है कि जब तक एक भी ईमान वाला रहेगा कयामत नहीं आएगी, लेकिन जब एक भी ईमान वाला नहीं रहेगा तो ये जमीन और आसमान भी नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा हजरत, बहुत। जमीन और आसमान का निजाम कायम है मुस्तफा के गुलामों की बदौलत। किसी को अगर इज्जत मिल रही है तो मुस्तफा जाने रहमत के वफादारों की बदौलत। जब उनके गदा भर देते हैं शाहावने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में हाजिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप उम्मत को ये पैगाम दे दें, इश्मा शिता, जिस तरह से चाहो जिंदगी गुजार लो, फ़इन्नक मय्यित, एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना है, कोई भी उसे जाना है। मगर हम लोग इंशाअल्लाह जब जाएंगे तो हमारा जाना भी बड़ी इज्जत के साथ होगा। हम जाएंगे भी तो इज्जत के साथ जाएंगे। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई आलिम ज़ीशान आएंगे, आप लोग रहेंगे तो कलमे तैयबा पढ़ करके कब्र के अंदर आहिस्ता से दफनाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे। बहुत सारे लोग कैसे जाते हैं वो आप देखते हैं। हम जाएंगे भी यहाँ से तो शान से जाएंगे। मौत के मुंह में हर एक को जाना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उम्मत को एक पैगाम ये भी दे दें, वह अहबिब मन शिता, जिससे चाहो मोहब्बत करो, जिसे चाहो अपना महबूब बनाओ, जिससे चाहो अपना दिल लगाओ, लेकिन एक न एक दिन अपने उस महबूब को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। एक न एक दिन उसे छोड़ करके जाओगे। वह अमल मा शिता, और जो चाहो करो, एक दिन उसका तुम्हें सिला देखना है। ये तीन पैगाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम का रसूल पाक के जरिया हम तक पहुंचा है। अब आप दुनिया में आए हैं तो अब आपको एक दिन इस दुनिया से जाना है। पैगाम दिया जा रहा है, जिसे चाहो अपना महबूब बनाओ, लेकिन सबको छोड़ करके जाना है। अगर आप प्रॉपर्टी से मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल है, हजरत अल्लामा मसीह साहब से मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल है, पीराने तरीक़त से मोहब्बत करते हैं तो आपका दिल है, प्रॉपर्टी से मोहब्बत करते हैं आपका दिल है, बेटे माँ बीवी बहन भाई, जिसको चाहो अपना महबूब बनाओ, एक न एक दिन दुनिया से उसे छोड़ करके जाना है।
लेकिन उलमा ने कितनी बारीक बीनी से गौर करके नुक्ता बयान किया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पैगाम तो दिया कि जिससे मोहब्बत करो एक ना एक दिन उसे छोड़ करके जाओगे। हम और आप अपनी आंखों से देखते हैं माँ की मोहब्बत का अभी आपने तज़किरा सुन लिया, लेकिन कोई बेटा अगर जवानी में अपनी माँ की आंखों के सामने इंतकाल कर जाए तो कोई माँ कब्र में जाने के लिए तैयार नहीं है। सारी मोहब्बत इसी दुनिया के लिए है, वो भी छोड़ करके चली जाएगी। माँ अपने बेटे के साथ कब्र में सोने के लिए नहीं तैयार है, कोई कब्र में नहीं जाएगा। बाप रोध होकर के 2 रोज के बाद अपने काम में लग जाएगा, भाई तो उसी दिन से अपने काम को देख लेगा, दोस्त कब्र पर मिट्टी डाल करके अपने घर पे जा करके अपनी जरूरियात में लग जाएगा, बहन अगर होगी तो 2-1 हफ्ता घर पे रुक करके वो भी अपनी ससुराल का रास्ता लेगी। कोई कब्र में जाने के लिए नहीं तैयार है। कब्र की तारीख कोठरी में कोई महबूब नहीं काम आएगा। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दें, जिससे चाहो मोहब्बत करो, एक ना एक दिन उसे छोड़ करके जाना है। मगर इस कायनात में एक महबूब ऐसा है कि जिसने उसे महबूब बनाया तो कब्र की तारीख कोठरी में वही रोशनी के लिए आएगा। वही एक महबूब है मदीने का कि जो कब्र की तारीख कोठरी में उजाले के लिए आएगा। यही पैगाम इमाम अहमद रजा ने दिया है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सारे महबूब छूट जाएंगे मगर वही एक ऐसा महबूब है कि जब सारे महबूब साथ छोड़ देंगे वही महबूब कब्र की तारीख कोठरी में उजाले के लिए आएगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम।